होती है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। देखिए नाइस स्क्रैपर होता है जो कि स्क्रैप कर लेता है ड्राई मटेरियल को, जबकि ड्रम जो है वो रोटेट ही होता रहता है इस पूरी प्रोसेस के दौरान। तो इस तरह की इस तरह से ये ऑपरेट होता है ड्रम ड्रायर। देखिए आगे देखेंगे हम इसके बारे में। और देखिए ड्रम ड्रायर की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टली माउंटेड हॉलो स्टील ड्रम, जैसे अभी हमने देखा था, जिसका कितना डायमीटर होता है इसका। देखिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है आपसे। तो 0.623 मीटर इसका डायमीटर होता है एंड 0.624 मीटर इसकी लेंथ होती है टोटल। और इसका एक्सटर्नल सरफेस जो है वो पॉलिश्ड होता है। देन बिलो द ड्रम फीड पैन जो है वो प्लेस किया जाता है इस तरह से कि ड्रम जो है वो पार्टली डिप्ड हो इस फीड में। देखिए यहाँ पर ये पार्टली डिप्ड हो, जिससे कि एक तरह की लेयर जो है वो बन पाए इस ड्रम के ऊपर। देन वन साइड ऑफ ड्रम जो है एक स्प्रेडर प्लेस होता है, जिसके थ्रू एक तरह की फिल्म लेयर बने इस ड्रम पे। एंड दूसरी साइड जो है डॉक्टर्स नाइफ प्लेस होती है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो ड्राई मटेरियल है वो स्क्रैप हो जाता है एंड ड्राई मटेरियल जो है देन इस एक स्टोरेज बिन जो है वो प्लेस की जाती है। कनेक्टिंग नाइफ जो है उससे अटैच की जाती है, जिससे कि ड्राई मटेरियल जो है ये कलेक्ट कर लिया जाए इस बिन में। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन होती है ड्रम ड्रायर की। स्टीम जो है वो पास की जाती है इनसाइड द ड्रम। देखिए यहाँ पर स्टीम जो है वो पास की जाती है। देन ड्राइंग कैपेसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया ऑफ ड्रम की। जैसे जितना ज़्यादा ड्रम जो है उसका सरफेस एरिया होगा, उतना ही ज़्यादा मटेरियल जो है वो इससे पिक करेगा और उतना ही ज़्यादा मटेरियल जो है वो ड्राई होगा। तो इसके ये बताया गया है इसमें। देन हीट जो है वो ट्रांसफर होती है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन टू द मटेरियल। तो ये भी पूछा जाता है कि ड्रम ड्रायर में हीट जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर होती है। तो बाय मींस ऑफ कंडक्शन ट्रांसफर होती है। देन ड्रम जो है वो रोटेट होता है एट द रेट ऑफ 1 to 10 रिवोल्यूशन पर मिनट के रेट पे ड्रम रोटेट होता है इसमें। लिक्विड मटेरियल जो है वो जो फीड पैन में प्रेजेंट है वो एडहियर हो जाता है एज अ थिन लेयर की तरह एक्सटर्नल सरफेस पे ड्रम के ड्यूरिंग रोटेशन, उसके रोटेशन के दौरान। देखिए और क्या होता है वर्किंग में। मटेरियल जो है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है ड्यूरिंग इट्स जर्नी इन स्लाइटली लेस देन 1 रोटेशन। तो लेस देन 1 रोटेशन में ही मटेरियल जो है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है इस ड्रम पे। देन ड्राइड मटेरियल जो है वो स्क्रैप कर लिया जाता है बाय मींस ऑफ नाइफ विच देन फॉल इन स्टोरेज बिन में। देन ये मटेरियल जो है ये ड्राइड मटेरियल कलेक्ट किया जाता है। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है मटेरियल का विद हॉट मेटल से वो 6 to 15 सेकेंड होता है। तो देखिए बहुत ही कम टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट होता है मटेरियल का ये जो हॉट मेटल है उससे। देखिए देख लेते हैं ड्रम ड्रायर के कुछ एडवांटेजेस। ड्राइंग टाइम जो है वो लेस फ्यू सेकेंड्स का जैसे भी हमने देखा था ड्राइंग टाइम होता है। तो हीट सेंसिटिव मटेरियल जो है वो ड्राई किया जा सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। देन रेट ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर जो है वो हाई होता है ड्रम ड्रायर में। एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है जो इस प्रोसेस के थ्रू वो कम्प्लीटली ड्राई होता है और अपनी फाइनल फॉर्म में होता है। देखिए जो बहुत बड़े ऑपरेशंस होते हैं बहुत इंडस्ट्रियल लेवल पे, इस तरह के ड्रम ड्रायर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। देखिए कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं ड्रम ड्रायर की। सबसे पहले मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इसकी बहुत ही हाई होती है। स्किल्ड ऑपरेटर्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। देन ये जो है ये सूटेबल नहीं है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट विद लेस सॉल्युबिलिटी। तो जैसे अभी हमने देखा था कि ड्रम ड्रायर जो है ये एक सॉल्यूशन जो है उसमें पार्टली डिप्ड होता है, जो कि सॉल्यूशन इसके आउटर सरफेस पे लगता है एंड देन वही सॉल्यूशन जो है वो ड्राई होता है। बट अगर ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्ट जो है वो पूरी तरह से सॉल्युबल ही नहीं है उसमें, तो क्या होगा कि सॉल्ट जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे नीचे एंड देन जो सॉल्यूशन है वो एक यूनिफॉर्म ड्राइंग जो है उस सॉल्यूशन की अचीव नहीं हो पाएगी। तो इस ऐसे सॉल्यूशन जो है उनको ड्राई नहीं किया जाता ड्रम ड्रायर के थ्रू। देखिए देख लेते हैं कुछ यूज़ देख लेते हैं ड्रम ड्रायर की। तो इसको यूज़ करते हैं ड्राई करने के लिए सॉल्यूशन, स्लरीज एंड ऑल्सो ड्राइंग ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे मिल्क प्रोडक्ट को ड्राई किया जाता है, स्टार्च प्रोडक्ट को ड्राई किया जाता है, फेरस सॉल्ट को ड्राई किया जाता है, सस्पेंशन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड केओलिन को, एंटीबायोटिक्स को, यीस्ट एंड पिगमेंट्स को, माल्ट एंड ग्लैंडुलर एक्सट्रैक्ट्स को, इंसेक्टिसाइड्स को एंड कैल्शियम एंड बेरियम कार्बोनेट्स को ड्राई किया जाता है इस ड्रायर के थ्रू। देखिए फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर देखते हैं क्या होता है इसका प्रिंसिपल। देखिए हॉट एयर जो है वो पास की जाती है एट हाई प्रेशर थ्रू द परफोरेटेड बॉटम ऑफ द कंटेनर कंटेनिंग ग्रैन्यूल्स टू बी ड्राइड। देखिए ये जो है एक तरह का कंटेनर होता है जो कि परफोरेटेड जिसका बेस होता है। देन इसमें क्या होता है
जो ड्राई करने हैं उनको रखा जाता है, एंड हॉट एयर जो है उसको पास किया जाता है बॉटम से। देन ग्रेन्यूल जो है वो लिफ्ट होते हैं फ्रॉम द बॉटम एंड सस्पेंड इन द एयर स्ट्रीम ऑफ एयर। तो जब हॉट एयर जो है वो पास की जाती है तो ये जो ग्रेन्यूल जो है सॉलिड पार्टिकल जो कि हमें ड्राई करने हैं वो इस एयर स्ट्रीम जो है उसमें सस्पेंड हो जाते हैं, एंड देन इस तरह की स्टेट जो है जिसमें सॉलिड पार्टिकल जो है वो लिफ्ट किए जा रहे हैं ये गैस जो है इसके थ्रू, तो उस स्टेट को हम कहते हैं फ्लूइडाइज्ड स्टेट। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। देन ये जो हॉट गैस है ये कंप्लीटली सराउंडिंग एवरी ग्रेन्यूल टू कंप्लीटली ड्राई देम। तो ये हॉट एयर जो है ये हर सॉलिड पार्टिकल जो है ये हर सॉलिड पार्टिकल को सराउंड कर लेती है, एंड देन इसी वजह से ड्राइंग अचीव होती है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में। देन 10 मटेरियल और ग्रैन्यूल्स आर यूनिफॉर्मली ड्राइड। तो इस तरह के प्रिंसिपल पे ये एक्ट करता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। देखिए कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर की। देखिए 2 टाइप्स ऑफ बेड ड्रायर जो है वो अवेलेबल होते हैं। एक तो वर्टिकल फ्लूइड बेड ड्रायर होता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल फ्लूइड बेड ड्रायर होता है। क्या होता है, देखिए ड्रायर जो है ये स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक के बने होते हैं। एक डिटैचेबल बोल जो है वो प्लेस किया जाता है एट द बॉटम ऑफ द ड्रायर। देखिए इस तरह का ये ड्रायर, अगर इसकी असेंबली हम देखें तो इस तरह की होती है इसका डायग्राम। इसमें क्या होता है, देखिए ये डिटैचेबल बोल जो है ये अटैच किया जाता है इस ड्रायर के थ्रू। ये डिटैचेबल बोल जो है इसका बेस जो है वो परफोरेटेड होता है। देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट में है, द बोल हैज परफोरेटेड बॉटम विद अ वायर मैश सपोर्ट फॉर प्लेसिंग मटेरियल टू बी ड्राइड। तो इसमें एक वायर मैश जो है उसको रखा जाता है जिसपे मटेरियल जो कि ड्राई करना है उसको प्लेस किया जाता है। देखिए फ्लूइडाइज्ड सॉलिड है, डिटैचेबल बॉल जो है उसमें रखा गया है जिसका बेस जो है वो परफोरेटेड है। अभी आगे वाली स्लाइड पे हम देखते हैं और पॉइंट्स। देखिए और पॉइंट देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के। फैन जो है उसको माउंट किए जाते हैं इन द अपर पार्ट ऑफ सर्कुलेटिंग हॉट एयर फॉर सर्कुलेटिंग हॉट एयर। देखिए फैन जो है इसको माउंट किया जाता है यहाँ अपर पार्ट पे इस ड्रायर के, जो कि हॉट एयर जो है उसको अच्छे से सर्कुलेट कर पाए जिससे कि वो। देन फ्रेश एयर इनलेट, प्री फिल्टर एंड हीट एक्सचेंजर जो है वो सीरियली कनेक्ट होते हैं टू हीट द एयर टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर एयर इनलेट होता है, देन यहाँ पर प्री फिल्टर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, एंड देन ये एयर हीटर होते हैं जिससे कि एयर जो है वो हीट होती है। देन ये हीटेड एयर जो है ये यहाँ से बॉटम जो है परफोरेटेड बेस के थ्रू पास करती है जिससे कि ये फ्लूइडाइज्ड सॉलिड जो है ये सॉलिड जो है अपनी फ्लूइडाइज्ड स्टेट में आ जाते हैं, एयर में सस्पेंड हो जाते हैं। देन नेक्स्ट में है देखिए टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर एंड एग्जिट एयर जो है उसको मॉनिटर किया जाता है। बैक फिल्टर जो है वो प्लेस किए जाते हैं अबव द ड्राइंग बोल फॉर रिकवरी ऑफ फाइल्स। तो देखिए सस्पेंडेड सॉलिड जो है वो जो है ये फिल्टर बैक प्लेस किया जाता है जिससे कि किसी भी तरह का सॉलिड जो है वो लॉस ना हो पाए। जो सॉलिड इस पे एडहेर हो जाता है उसको देन फिर से उसको रिकवर कर लिए जाते हैं इन फिल्टर बैग्स के थ्रू। और देख लेते हैं देखिए फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर की वर्किंग। तो वेट ग्रेन्यूल्स टू बी ड्राइड आर प्लेस्ड इन द डिटैचेबल बोल एंड इट इज पुश्ड इनटू द ड्रायर। तो ये वेट ग्रेन्यूल जो है इसको डिटैचेबल बोल में रखा जाता है एंड देन इसको ड्रायर जो है उससे फिट किया जाता है इस असेंबली को। देन फ्रेश एयर जो है वो इज अलाउड टू पास थ्रू द प्री फिल्टर। यहाँ से एयर इनलेट जो है इसके थ्रू फ्रेश एयर जो है उसको अलाउ किया जाता है वो पास हो। देन वो प्री फिल्टर से पास होती है एंड देन फिर ये फ्रेश एयर जो है ये एयर हीटर जो है देखिए इनके थ्रू पास होती है जिससे कि ये फ्रेश एयर जो है वो हीटेड हो जाती है। देन हॉट एयर फ्लो थ्रू द बॉटम ऑफ द बोल। देन ये हॉट एयर जो है ये बोल के बॉटम जो है उसके थ्रू फ्लो होती है। देन एयर वेलोसिटी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज की जाती है। देखिए ये एयर की वेलोसिटी जो है उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज किया जाता है। जब वेलोसिटी ऑफ एयर जो है वो ग्रेटर देन सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ग्रेन्यूल हो जाए तो ग्रेन्यूल जो है वो रिमेन पार्टली सस्पेंडेड इन द एयर स्ट्रीम। तो उसमें क्या किया जाता है कि देखिए धीरे धीरे जो एयर जो है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि ग्रेन्यूल जो है वो एयर में सस्पेंड हो जाते हैं एंड वो जो है ग्रेन्यूल सेटल नहीं हो पाते हैं बेस पे। तो इसी तरह की कंडीशन में फ्लूइडाइज्ड स्टेट जो है वो अचीव होती है। आगे देखते हैं और हम इसके बारे में देखिए और देख लेते हैं वर्किंग इसकी। ग्रेन्यूल जो है वो राइज होते हैं इन द कंटेनर बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी ऑफ गैस एंड लेटर फॉल बैक इन रैंडम बॉइलिंग मोशन। तो बिकॉज वेलोसिटी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज की जा रही है एयर की, तो जिसके कारण क्या होता है कि ग्रेन्यूल जो है वो कंटेनर जो है उसमें ऊपर की तरफ जाने लगते हैं एंड देन बाद में क्या होते हैं वो नीचे फॉल बैक होते हैं। तो इस तरह का मूवमेंट जो है इस तरह की कंडीशन जो है इसी को फ्लूइडाइज्ड
स्टेट कहते हैं। देन गैस जो है वो सराउंड करती है एवरी ग्रैन्यूल को टू कम्प्लीटली ड्राई दैम। जो ये गैस है वो सस्पेंड कर रही है हर ग्रैन्यूल को और उसको सराउंड कर रही है, जिससे सारे के सारे ग्रैन्यूल जो है वो यूनिफॉर्मली ड्राई हो रहे हैं। एयर जो है वो लीव कर देती है ड्रायर को बाय पासिंग थ्रू द फिल्टर बैग। तो देखिए फिल्टर बैग होते हैं जिसके थ्रू एयर जो है वो लीव कर देती है ड्रायर को। आउटलेट के थ्रू देखिए एयर जो है वो बाहर की तरफ चली जाती है। जो एंट्रेंट पार्टिकल होते हैं वो अडेयर हो जाते हैं इनसाइड द बैग। जो सॉलिड पार्टिकल जो है वो ड्राइड सॉलिड पार्टिकल वो अडेयर हो रहे हैं बैग में। एंड देन पीरियोडिकली ये बैग जो है इनको शेक किया जाता है जिससे कि एंट्रेंट पार्टिकल जो है वो रिमूव किए जा सकते हैं उससे। तो इस तरह की पूरी वर्किंग होती है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर की। देखिए फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। इट रिक्वायर लेस टाइम टू कंप्लीट ड्राइंग, दैट इज 20 to 40 मिनट्स एज कम्पेयर टू 24 आवर्स ऑफ ट्रे ड्रायर। तो कम टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर ड्रायर। जैसे ट्रे ड्रायर जो होता है उसमें 24 आवर्स तक लेता है वो ड्राइंग में, जबकि इस ड्रायर में 20 to 40 मिनट्स में ड्राइंग जो है उसको अचीव कर लिया जाता है। देन डिफरेंट साइज विद डिफरेंट ड्राइंग कैपेसिटी फ्रॉम 5 to 200 किलोग्राम पर आवर। तो अलग अलग साइज एंड अलग अलग ड्राइंग कैपेसिटी जो है इसमें ड्राई करने के लिए सब्जेक्ट की जा सकती है। जैसे 5 to 200 kg पर आवर जो है इसकी कैपेसिटी तक होती है। देन हैंडलिंग जो है इसकी सिंपल होती है एंड लेबर कॉस्ट जो है इसकी लो होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर ड्रायर्स। देन मिक्सिंग एफिशिएंसी जो है वो भी हाई होती है इसमें एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर ड्रायर, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो हमारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो मटेरियल होता है वो सस्पेंड होता है एयर स्ट्रीम में। तो उसके कारण क्या होता है कि मिक्सिंग भी होती रहती है, उसके साथ साथ ड्राइंग के साथ साथ उसकी मिक्सिंग जो है वो भी अचीव होती रहती है। देन हॉट स्पॉट्स आर नॉट ऑब्जर्व इन दिस ड्रायर। तो इसमें क्या होता है, हॉट स्पॉट क्या होता है, ये कभी कभार क्या होता है कि जब ड्राइंग की जाती है तो किसी जगह पे क्या होता है कि हीट जो है वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो मटेरियल उस जगह पे रखा होता है वो एक तरह से हम कह सकते हैं जल जाता है या उसमें हॉट स्पॉट्स फॉर्म हो जाते हैं। बट इस ड्रायर में क्या होता है कि क्योंकि हमारा ग्रैन्यूल मटेरियल जो है वो एयर स्ट्रीम में सस्पेंडेड है, तो इस तरह के किसी भी हॉट स्पॉट्स को ऑब्जर्व नहीं किया जाता है इन तरह के ड्रायर्स में। Then it facilitates the drying of thermolabile substance as contact time is short। तो thermolabile substance ऐसे substance होते हैं जैसे हमने बताया था जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को विथस्टैंड नहीं कर पाते, तो उन तरह के मटेरियल जो है उनको भी इसमें ड्राई किया जा सकता है। देन इट कैन बी यूज फॉर बैच टाइप और कॉन्टिन्यूस टाइप। तो दोनों ही तरह के ऑपरेशन इसमें परफॉर्म किए जा सकते हैं, बैच टाइप ऑपरेशंस एज वेल एज कॉन्टिन्यूस ऑपरेशंस। देन इट हैज़ हाई आउटपुट फ्रॉम अ स्मॉल फ्लोर स्पेस। तो मतलब कि ये फ्लोर स्पेस जो है वो कम ऑक्यूपाई करता है। आउटपुट जो है इसमें जो मटेरियल ड्राई होकर निकलता है वो बहुत हाई होता है एज कम्पेयर दैट ऑफ अदर ड्रायर्स। कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले देखिए द टर्बुलेंस ऑफ द फ्लूइडाइज्ड स्टेट ऑफ द ग्रैन्यूल में कॉज एट्रिशन ऑफ सम ऑफ द मटेरियल रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइन्स। इसमें क्या होता है, देखिए क्योंकि मटेरियल जो है हमारा वो एयर स्ट्रीम जो है उसमें सस्पेंड होता है, तो कभी कभार क्या होता है कि जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो मटेरियल होता है, जो आपस में एक दूसरे से टकराने लगते हैं क्योंकि वो एयर स्ट्रीम में सस्पेंडेड है, जिसके कारण क्या होता है एट्रिशन हो जाता है उनमें, जिसके कारण क्या होता है कि फाइन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरह की कंडीशन ना हो, फाइन्स प्रोड्यूस ना हो, वो आपस में टकराएं बट फाइन प्रोड्यूस ना हो मटेरियल में, तो उसके लिए क्या किया जाता है, सूटेबल बाइंडिंग एजेंट जो है वो ऐड किए जाते हैं, जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करा जा सके। देन फाइन पार्टिकल में बिकम एंट्रेन। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभार जो फाइन्स होते हैं वो एंट्रेन हो जाते हैं, वो फंस जाते हैं जो हमारा फिल्टर बैग होता है उसमें। तो अभी जैसे हमने देखा था कि फिल्टर बैग जो है उसको शेक कर लिया जाता है जिससे कि सारे फाइन जो है वो कलेक्ट करे जा सके। तो ये दोनों ही डिसएडवांटेजेस जो है वो ओवरकम की जा सकती है अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू। ना देखिए कुछ यूज देख लेते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के। तो इट इज़ प्रॉपरली यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ ग्रैन्यूल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल पे ग्रैन्यूल्स जो है उनको ड्राई करने के लिए, एंड देन इन ग्रैन्यूल्स को टैबलेट प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। देन इट कैन बी यूज्ड इन 3 ऑपरेशन। जैसे इसको जो सिर्फ ड्राइंग के लिए ही नहीं यूज़ किया जाता है, जबकि इसको मिक्सिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे अभी हमने देखा था कि पार्टिकल एयर स्ट्रीम में जो है सस्पेंडेड होते हैं और आपस में मिक्स भी हो सकते हैं। अगर हम 2 तरह के मटेरियल जो है इसमें रख दें तो ड्राइंग एंड मिक्सिंग दोनों अचीव की जा सकती है। देन ग्रैन्युलेशन, ग्रैन्यूल फॉर्मेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है, एंड ड्राइंग के लिए तो इसको यूज़ किया ही जाता है। देन
मॉडिफाइड फॉर कोटिंग ऑफ ग्रैन्यूल। तो ग्रैन्यूल जो है उसकी कोटिंग भी इसमें अचीव की जा सकती है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे हमारे ग्रैन्यूल जो है वो ड्राई हो रहे हैं और इसमें क्या होता है कि कोटिंग सॉल्यूशन जो है उसको स्प्रे किया जाता है। एक इनलेट होता है, कोटिंग सॉल्यूशन इनलेट होता है, उसके थ्रू उसको सब्जेक्ट किया जाता है इस ड्रायर में। तो उसमें क्या होता है कि ड्राइंग भी होती रहती है और ग्रैन्यूल जो है उस पर कोटिंग भी होती रहती है सॉल्यूशन की। तो कोटिंग भी अचीव की जा सकती है, मिक्सिंग भी अचीव की जा सकती है, ग्रैन्युलेशन भी एंड ड्राइंग भी। तो ये सारी ही प्रोसेस जो है उसको अचीव किया जा सकता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में। देखिए लास्ट देख लेते हैं अपना वैक्यूम ड्रायर। देखिए किस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है। इन वैक्यूम ड्रायर द मटेरियल इज ड्राइड बाय द एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम। तो जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम जो है मटेरियल ड्राई होता है। देन व्हेन वैक्यूम इज क्रिएटेड द प्रेशर इज लोअर सो दैट वाटर बॉइल्स एट लो टेम्परेचर। तो इस किस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है ये, कि जब वैक्यूम क्रिएट किया जाता है इस असेंबली जो है इसमें, तो प्रेशर जो है उसको लोअर किया जाता है जिससे कि वाटर जो है वो बॉयल होने लगे लोअर टेम्परेचर पे। एंड इसी के कारण क्या होता है कि वाटर बॉइलिंग के कारण लो टेम्परेचर पे वाटर इवेपोरेट फास्टर होता है एंड जिसके कारण ड्राइंग अचीव की जाती है। द हीट ट्रांसफर बिकम एफिशिएंट, दैट इज रेट ऑफ ड्राइंग एनहांस सब्सटेंशियली। तो रेट ऑफ ड्राइंग जो है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इस तरह का होता है। देखिए ये इसकी जो असेंबली होती है ये स्टीम और वाटर जैकेटेड होता है। देन यहाँ ये जो शेल्फ्स हैं इस पे मटेरियल टू बी ड्राई है वो रखा जाता है। देन ये कंडेंसर होता है जिसके थ्रू कंडेंसेट जो है वो रिसीव किया जाता है। देन ये कनेक्शन टू द वैक्यूम पंप होता है। तो इसके बारे में अभी हम आगे देखते हैं। और देखिए वैक्यूम ड्रायर के देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। सो इट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन हैवी जैकेटेड वेसल का मिलकर ये बना होता है। देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेसल जो है इसका मिलकर बना होता है। ये स्टीम वाटर जैकेटेड होता है। देखिए इट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन विथस्टैंड हाई वैक्यूम विद इन द ओवन एंड स्टीम प्रेशर इन द जैकेट। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये बहुत अच्छे से विथस्टैंड कर पाए हाई अमाउंट ऑफ वैक्यूम जो इसमें अप्लाई किया जाता है ड्राइंग प्रोसेस के दौरान, एंड स्टीम प्रेशर जो है उसको भी विथस्टैंड कर पाए। ये तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसको बनाया जाता है। देन जो एनक्लोज स्पेस होता है वो डिवाइड होता है नंबर ऑफ पोर्शंस में बाय मींस ऑफ 20 हॉलो शेल्स। देखिए ये जो है ये 20 हॉलो शेल्स में ये पोर्शन जो है डिवाइड होता है जिस पे ट्रेस रखी जाती है, जिन पे मटेरियल रखा जाता है टू बी इसको ड्राई करना है हमें, एंड विच इज़ द पार्ट ऑफ द जैकेट। तो ये शेल्फ जो है ये पार्ट ऑफ द जैकेट ही होती है। देन दिस शेल्फ प्रोवाइड लार्ज एरिया फॉर कंडक्शन ऑफ हीट। तो ये शेल्फ जो है ये लार्ज एरिया प्रोवाइड करती है कंडक्शन ऑफ हीट के लिए। देन आगे देखते हैं। और देखिए और क्या होता है, ओवर द शेल्फ देन मेटल ट्रेज आर प्लेस्ड फॉर कीपिंग द मटेरियल। तो इन शेल्फ्स के ऊपर ही मेटल ट्रेज जो है उसको रखा जाता है जिसपे मटेरियल टू बी ड्राई उसको रखा जाता है मेटल ट्रेज पे, एंड देन मेटल ट्रेज जो है उनको इन शेल्फ्स पे रखा जाता है। देन द ओवन डोर इज क्लोज्ड टाइटली टू गिव एयर टाइट सील। तो ये ओवन का डोर जो है इसको टाइटली क्लोज किया जाता है जिससे कि एयर टाइट सील जो है वो हमें मिल पाए। देन oven is connected to vacuum pump by placing condenser in between। तो oven जो है इसको देखिए कनेक्शन टू द वैक्यूम पंप, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप के थ्रू कनेक्शन होता है। कंडेंसर जो है वो इन बिटवीन प्लेस किया जाता है। देखिए वैक्यूम ड्रायर की वर्किंग देख लेते हैं। मटेरियल टू बी ड्राइड स्प्रेड ऑन द ट्रेस। तो मटेरियल जो ड्राई करना है उसको मेटल ट्रेस जो है उनमें उस पर स्प्रेड किया जाता है। देन इन ट्रेस जो है इनको शेल्फ्स पे रख दिया जाता है। देन प्रेशर जो है वो डिक्रीज किया जाता है अप टू 30 to 60 किलो पास्कल बाय मींस ऑफ वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम पंप जो है उसके थ्रू वैक्यूम अप्लाई होता है इस पूरे असेंबली में, एंड देन प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर दिया जाता है अप टू 30 to 60 किलो पास्कल। देन स्टीम या हॉट एयर जो है वो सप्लाई की जाती है इनटू द हॉलो स्पेस ऑफ जैकेट एंड शेल्फ। तो स्टीम और हॉट एयर जो है उसको सप्लाई किया जाता है इस जैकेट में एंड हॉलो शेल्फ जो है उन पे। देन हीट जो है वो ट्रांसफर होती है हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन टेक्स प्लेस। तो कंडक्शन के थ्रू हीट जो है वो ट्रांसफर होती है मटेरियल पे जो कि ट्रेस में रखा गया है मेटल ट्रेस में। देन इस वैक्यूम पे एट दिस वैक्यूम इवेपोरेशन जो है वाटर का वो होने लगता है एट 25 to 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर जो मटेरियल जिसमें वाटर प्रेजेंट है तो उसमें से वाटर जो है वो इवेपोरेट होने लगता है इस वैक्यूम पे। देन जो वाटर वेपर बनते हैं वो पास होने लगते हैं, वो पास होते हैं इनटू द कंडेंसर जहाँ से कि कंडेंसेट जो है वो रिसीव कर लिया जाता है। सो इस प्रोसेस के थ्रू ड्राइंग अचीव की जाती है वैक्यूम ड्रायर में। देखिए वैक्यूम ड्रायर के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं।
टेम्परेचर का हमें हॉट वाटर यूज़ करना है वो हम इसमें सप्लाई कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रिकली हीटेड हॉलो शेल्स कैन बी यूज। तो अभी हमने देखा था कि जो शेल्स होती हैं इसकी ये वो भी वाटर जैकेटेड होती है, उसमें भी वाटर सप्लाई होता है इंटरनली, बट इलेक्ट्रिकली हीटेड शेल जो है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह के ड्रायर में। देखिए इसी की देख लेते हैं कुछ डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले है कि लिमिटेड कैपेसिटी एंड यूज फॉर बैच प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह का ड्रायर जो है इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, सो इसको सिर्फ बैच टाइप ऑफ ऑपरेशन जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है, कंटिन्यूस ऑपरेशंस के लिए, कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए इस तरह के ड्रायर को नहीं यूज़ किया जाता है। देन मोर एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर दैट ऑफ ट्रेड ड्रायर में। देन लेबर एंड रनिंग कॉस्ट जो है वो भी इसकी हाई होती है। एंड देयर इज अ डेंजर ऑफ ओवर हीटिंग एज द मटेरियल इज इन कॉन्टैक्ट विद स्टीम हीटेड सरफेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो इसमें क्या होता है, ओवर हीटिंग का भी डेंजर होता है, क्योंकि जो मटेरियल है वो इन ट्रेस के कॉन्टैक्ट में होता है, जो कि स्टीम हीटेड सरफेस जो है उसके कॉन्टैक्ट में होता है, तो चांस होते हैं कि मटेरियल जो है वो ओवर हीट हो जाए। सो इस तरह के डिसएडवांटेज होती हैं वैक्यूम ड्रायर के। देखिए वैक्यूम ड्रायर के कुछ यूज़ देख लेते हैं। सो हीट सेंसिटिव मटेरियल विच अंडरगो डिकम्पोजिशन, तो इसको यूज़ किया जाता है ड्राई करने के लिए हीट सेंसिटिव मटेरियल्स को। देन डस्टी एंड हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। डस्टी मतलब जो मटेरियल बहुत ही डस्ट प्रोड्यूस करते हैं, एंड हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की उनमें कैपेसिटी होती है, तो इस तरह के मटेरियल जो है उसको भी ट्राई किया जाता है वैक्यूम ड्रायर से। देन ड्रग कंटेनिंग टॉक्सिक सॉल्वेंट, दिस कैन बी सेपरेटेड इनटू क्लोज कंटेनर। तो वो ड्रग्स जिसमें टॉक्सिक सॉल्वेंट्स हैं, तो इस तरह की जो प्रिपरेशंस होती हैं उसको भी इसमें ड्राई किया जा सकता है, जिसमें ये टॉक्सिक सॉल्वेंट जो है इनको एक क्लोज कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। देन फीड कंटेनिंग वैल्यूएबल सॉल्वेंट, दीज आर रिकवर्ड बाय कंडेंसेशन। तो देखिए क्या होता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर एक सॉल्यूशन बनाता है। तो अगर हमें सॉल्यूट को अलग करना है सॉल्वेंट में से, तो क्या किया जाता है कि उसको इस तरह के ड्राइंग प्रोसेस के थ्रू भेजा जाता है, जिसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट जो है वो कंडेंसेशन के थ्रू कंडेंसर में रिसीव कर लिया जाता है, एंड सॉल्यूट जो है वो अलग हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है। तो इस तरह की प्रिपरेशन जो है उसके लिए भी उनको भी ड्राई करने के लिए इस तरह के ड्रायर को यूज़ किया जाता है। देन ड्रग्स विच रिक्वायर्ड पोरस एंड प्रोडक्ट, तो वो ड्रग जिनका पोरस एंड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट होता है तो उसके लिए भी इस तरह के ड्रायर को यूज़ किया जाता है। एंड फ्राइएबल ड्राई एक्सट्रैक्ट्स, तो इस कुछ ये यूजेस होते हैं वैक्यूम ड्रायर के।